सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। एक गंभीर मसला उठाया गया। मसला यह कि धार्मिक आधार पर धर्मस्थलों के लिए एक ही देश में अलग अलग नियम कायदे क्यों बना दिए गए हैं। दलील दी गई कि वैष्णो देवी मंदिर पर सरकारी कंट्रोल है लेकिन हजरत बल दरगाह पर नहीं। कालका देवी मंदिर पर सरकारी दखल है लेकिन जामा मस्जिद पर नहीं। याचिका में मांग की गई कि हिंदू मंदिरों से सरकार का ऐसा नियंत्रण खत्म किया जाए। दलील यह भी दी गई कि हिंदू मंदिरों की जो कमाई होती है उसका इस्तेमाल सरकार गैर धार्मिक कामों में खर्च करने के लिए करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी हैं और 19 सितंबर को इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। सवाल यही है कि क्या चर्च और मस्जिदों की तर्ज पर मंदिरों को भी सरकारी कंट्रोल से आजादी नहीं मिलनी चाहिए। वैष्णो देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हजरत बल दरगाह पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं। दिल्ली का प्रसिद्ध कालका मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली की ही जामा मस्जिद सरकारी दखल से बाहर है। हमारे लगभग लाखों मठ मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का हिसाब किताब सरकारी देखरेख में है, लेकिन मुंबई की ही हाजी अली दरगाह का जिम्मा मुस्लिम समुदाय के ही पास है। वो सब सरकार चढ़ावा ले लेती है और सेकुलरिज्म के नाम पे उसका बंदरबांट हो रहा है। गोवा की सेंट कैथेड्रल चर्च में हर बात ईसाई समुदाय तय करता है, लेकिन गोवा का ही महालसा नारायणी मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। बात सिर्फ 2 या 3 राज्यों की नहीं है, पूरे देश के मंदिरों की व्यवस्था और कमाई किसी न किसी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन मस्जिद और चर्च किसी भी तरह की सरकारी दखल से बाहर हैं। सरकारों के नियम कायदों के इसी दोहरे रुख को लेकर आज सीधे सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में मंदिरों और गुरुद्वारों को मस्जिद और चर्च की तरह स्वतंत्रता देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट और बोर्ड के जरिए मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। ये भी आरोप है कि मंदिरों की आय का बड़ा हिस्सा सरकारों और राजनीतिक पार्टियों की जेब में जा रहा है। याचिका पर कोर्ट ने और अधिक जानकारी मांगी है और अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की है। हमारे मठ मंदिर बेहाल हैं, वहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे जो पुराने जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने कहा है कि ये 35 कानून सुप्रीम कोर्ट खत्म करे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज लंबी बहस सुनने के बाद उन्होंने कुछ और डेटा मांगा है। राज्यवार उन्होंने डेटा मांगा है कि राज्यों में वो कौन कौन से मंदिर है, वहाँ कितना चढ़ावा आ रहा है। देश का संविधान हर धर्म पर बराबरी से लागू है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी 1 या 2 धर्मों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है, लेकिन धर्मस्थलों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को लेकर नियम कायदे अलग अलग हैं। हिंदू समुदाय सरकारों के इस रवैये पर भेदभाव का आरोप लगाता रहा है और मंदिरों पर नियंत्रण वाली व्यवस्था के खिलाफ वक्त वक्त पर विरोध की आवाज भी उठाता रहा है। सारे बड़े मंदिर आपके अतिक्रमण में है, आपके अधिग्रहण में है। उसके पैसे से आप ना तो हमारे किसी जो गरीब मठ है, जो गरीब मंदिर है, जहाँ पंडित पुजारी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ मंदिर जीर्ण है, जहाँ टूटे हैं फूटे हैं, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सिर्फ कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम देखते हैं कि वो विशेष धर्म के लोगों को विशेष रियायतें दी जाती हैं, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाता है, उनके नाम पर जो है मंत्रालय भी बन जाता है। हिंदू मंदिरों की कमाई, रखरखाव और पुजारियों की नियुक्ति में सरकारी दखल की ये रवायत आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के वक्त से ही हो गई थी। 1863 में अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया था। इसके बाद से अब तक 30 से ज्यादा कानून बन चुके हैं। देश भर के 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। इन मंदिरों की आय से करोड़ों रुपए सरकारी खाते में जाते हैं। 4 लाख मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, लेकिन मठ, चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद से 1 रुपए भी नहीं लेती है। ये पूरी तरीके से संविधान का आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है कि
सुप्रीम कोर्ट इन 35 कानूनों को खत्म करे। शिरडी के साईं में हर साल कितना चढ़ावा आता है, इसका बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ हिसाब किताब होता है। गुजरात के मंदिरों में आए चढ़ावे की जब गिनती होती है तो हर साल हेडलाइन बनती है। तिरुपति मंदिर में लाखों के मुकुट, आभूषण और कैश के चढ़ावे का वीडियोग्राफी के साथ हिसाब किताब होता है। मंदिरों में नोटों के ढेर, सोने चांदी के गहने गिनते लोगों की तस्वीरें हर साल हर किसी को अचंभित कर देती हैं। लेकिन देश की किसी चर्च या मस्जिद को लेकर ऐसी खबरें आपने शायद ही कभी देखी या सुनी होंगी।